आज हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट। इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यह रिपोर्ट में भी आ सकती है और पैराग्राफ में भी आ सकती है। ध्यान रखिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसे पूरे संसार में बोला जाता है। नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज। कोई भी देश अपनी लोकल लैंग्वेज पर निर्भर नहीं हो सकता है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज व्हेन वी नो इंग्लिश। हम दूसरे देशों से बहुत अच्छे से बातें कर सकते हैं जब हमारे पास अंग्रेजी का बहुत अच्छा नॉलेज हो। सेकंड पैराग्राफ हमारा, इंग्लिश इज वेरी इजी टू लर्न। इसे आसानी से सीखा जा सकता है। इट इज अ मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी एक माध्यम है विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समझने का और अध्ययन करने का। इट इज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड। व्यापार की और कॉमर्स की बहुत अच्छी भाषा है। यदि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी तो आपका व्यापार और बिजनेस बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज यूज इन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल, मीडिया etc। अंग्रेजी का प्रयोग स्कूलों में, कॉलेज में, ऑफिस में, मीडिया में, हॉस्पिटल में हर जगह किया जाता है। इट इज अ बैकबोन ऑफ होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज। अंग्रेजी बैकबोन है, रीढ़ का काम करती है, आधार स्तंभ में होटल व्यापार के लिए और टूरिज्म व्यापार के लिए। यू हैव गुड इंग्लिश, यू हैव गुड जॉब। यू हैव नो इंग्लिश, यू हैव नो गुड जॉब। यदि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो आपके पास बहुत अच्छी जॉब होगी। यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आपके अच्छी जॉब नहीं होगी। इंग्लिश इज नॉट मोर देन जस्ट अ लैंग्वेज। अंग्रेजी केवल एक भाषा ही नहीं है। इट इज अ ब्रिज। यह एक प्रकार का सेतु है। इट इज अ ब्रिज दैट कनेक्ट पीपल, कल्चर एंड आइडिया वर्ल्ड वाइड। यह लोगों को और उनके कल्चर को जोड़ने का सेतु का कार्य करती है। दोस्तों, आपकी सेकेंड रिपोर्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यहां पर मैंने पॉइंट में लिखा है। अगर हम इससे पॉइंट में लिखेंगे तो ये 10th के बच्चों के काम में आ जाएगा ऐसे के रूप में, किंतु 11th और 12th वाले बच्चों को इसे पॉइंट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना। ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइंट हेडिंग ना डालें, आप पैराग्राफ से लिखें। हम शुरू करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन। खेल व्यक्ति के लिए ज्यादा जरूरी है। गेम्स कीप द बॉडी फिट एंड क्रिएट न्यू ब्लड। खेल आपके शरीर को फिट रखता है और आपके ब्लड में रक्त का संचार करता है। गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे खेल होते हैं। अपनी पसंद का खेल जरूर खेलें। टाइप ऑफ गेम्स, सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। गेम्स आर टू टाइप, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। कुछ खेल घर के अंदर खेले जाते हैं, कुछ खेल घर के बाहर खेले जाते हैं जिनके लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर गेम्स आर कार्ड, लूडो, चेस etc। आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस etc। थर्ड पॉइंट हमारा गेम्स एंड कैरेक्टर, खेल और चरित्र। गेम्स एंड स्पोर्ट बिल्ड कैरेक्टर। खेल व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। दे टीच अस डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। खेल हमें अनुशासन और कर्तव्य भी सिखाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ। खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दे कीप अस फ्री फ्रॉम डिसीज। खेल हमें कई प्रकार की बीमारी से बचाते हैं और हमें तंदुरुस्त रखते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है अदर एडवांटेज। खेलों के अन्य लाभ क्या है? देयर आर मेनी अदर एडवांटेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अ गुड स्पोर्ट्समैन आर पॉपुलर इन सोसाइटी। एक अच्छा खिलाड़ी होता है वो समाज में पॉपुलर होता है, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एक्स्ट्रा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर फिजिकल डेवलपमेंट। खेल आपका शारीरिक विकास भी करते हैं। अब देखिएगा, जो लोग एथलेटिक होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी बॉडी हमेशा फिट होती है और वो कभी बीमार नहीं होते हैं। इट टीम फेयर प्ले एंड नो पार्शियलिटी। हमें टीम भावना से खेलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आल्सो डेवलप टीम स्पिरिट। खेल हमारे अंदर टीम भावना लेकर आता है।
गेम्स आल्सो डेवलप इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। खेल हमारे अंदर समानता और भाईचारा भी लेकर आता है। इट टीचर्स टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट इक्वली। खेल में हार हो या जीत हो, दोनों को हमें एक समान लेना चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ द बॉडी। खेल हमारे शरीर का एक हिस्सा है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसे पैराग्राफ में लिखिएगा। 11th 12th वाले बच्चे इसे पैराग्राफ में लिखे और 10th वाले बच्चे इसमें पॉइंट जरूर डालें। हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एनएसएस कैंप। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। भाई देखिए ध्यान से भैया, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान सुनिएगा। द एनएसएस यूनिट ऑफ सूरजकुंड स्कूल खंडवा ऑर्गेनाइज अ कैंप एट रामपुरा विलेज। सूरजकुंड स्कूल के द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया रामपुरा विलेज में। द कैंप लास्टेड फॉर 10 days। यह कैंप कितने दिन के लिए रखा गया दोस्तों? 10 days, ओनली 10 दिनों के लिए। आगे सुनिएगा, द कैंप वॉज ऑर्गेनाइज विद द एम ऑफ डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य था बच्चों के अंदर सामाजिक जिम्मेदारी आए, अनुशासन सीखे और जागरूकता आए, इसलिए 50 बच्चों का कैंप लेकर गए। 50 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द कैंप। 50 बच्चे कैंप में जा रहे हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑफिसर मिस्टर एस.के. राठौर एंड ग्रुप लीडर इज आकाश शर्मा। नेक्स्ट पेज आपका ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कैंप है वो हमारे सुधीर राठौर सर के नेतृत्व में गया है, जो हमारे ऑफिसर है, और हमारे जो ग्रुप लीडर है वो मिस्टर आकाश शर्मा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए अपन, एवरी डे स्टार्टेड विथ मॉर्निंग प्रेयर एंड एक्सरसाइज। हमारा जो कैंप स्टार्ट होता था, रोज बच्चों की एक्टिविटीज में सबसे पहले प्रेयर आती थी और फिर फिजिकल एक्सरसाइज आती थी। द स्टूडेंट टुक पार्ट, स्टूडेंट ने भाग लिया। द स्टूडेंट टुक पार्ट इन द एक्टिविटीज लाइक स्मॉल सेविंग, फैमिली प्लानिंग, एडल्ट एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, ट्री प्लांटेशन एंड विलेज क्लीनिंग। यहां पर उन्होंने गांव वालों को जागरूक किया कि छोटी छोटी बचत कैसे करें, परिवार नियोजन का ध्यान दे, पेड़ पौधे लगाए और अपने गांव को स्वच्छ रखे और लोगों को स्वस्थ रखे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कल्चरल प्रोग्राम वेयर ऑर्गेनाइज इन द इवनिंग। प्रति शाम को, हर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, सच एज स्पीचेस, सॉन्ग्स, डांस, स्किट्स एंड ड्रामा etc। आगे पैराग्राफ में देखिएगा, द कैंप एंडेड विथ अ क्लोजिंग सेरेमनी वेयर सर्टिफिकेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट। जिन बच्चों ने एनएसएस कैंप में भाग लिया उनको शाला की ओर से प्रमाण पत्र दिया गया। हमारा लास्ट इंपोर्टेंट लाइन का ध्यान दीजिएगा, द एनएसएस कैंप वाज वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।